सभी को जय श्री कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम सृष्टि की उत्पत्ति और उसका संचालन के बारे में सुनेंगे जी। दोस्तों, विश्व की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब श्रीमद् भगवद गीता में सृष्टि की उत्पत्ति और उसका संचालन मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों में वर्णित है। गीता के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार सभी भगवान की शक्ति से होते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति और संचालन के बारे में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। मैं अपनी माया शक्ति प्रकृति को नियंत्रित करके बार बार संपूर्ण जीव समुदाय को उत्पन्न करता हूँ जो प्रकृति के अधीन होते हैं। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। ये समझकर ज्ञानी जन श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना करते हैं। भगवद गीता के अनुसार सृष्टि प्रकृति यानी माया शक्ति और पुरुष यानी परमात्मा भगवान के संयोग से होती है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि सनातन हैं। सभी विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। त्रिगुणमयी माया से बंधी है सृष्टि। ये सृष्टि तीन गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बंधी हुई है। इनसे ऊपर उठकर जो व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है वह मुक्त हो जाता है। भगवान ही सृष्टि के परम कारण हैं। वे प्रकृति को प्रेरित करते हैं और वह सृष्टि की रचना करती है। सभी जीव प्रकृति के अधीन हैं, लेकिन भगवान से जुड़े रहने पर मोक्ष संभव है। त्रिगुणमयी माया से बंधी सृष्टि चक्र रूप में चलती रहती है। गीता हमें ये सिखाती है कि सृष्टि केवल एक भौतिक घटना नहीं बल्कि परम तत्व की दिव्य लीला है, जिसमें आत्मा को परमात्मा से जुड़कर मोक्ष प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य है। अब आइए दोस्तों, विभिन्न दृष्टिकोण से सृष्टि रचना के बारे में सुनते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सृष्टि के निर्माण को विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों और परंपराओं में अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। मुख्य रूप से हिंदू, वेदांत, योग और विभिन्न अन्य दर्शनों में सृष्टि की उत्पत्ति को गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। वेदांत और उपनिषदों के अनुसार सृष्टि का मूल स्रोत ब्रह्म है, जो अनंत, अजन्मा और अपरिवर्तनीय है। अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और यह सृष्टि माया ब्रह्म के कारण प्रकट होती है। द्वैत वेदांत इसमें परमेश्वर, भगवान, जीव, आत्मा और जगत संसार को भिन्न माना जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के संयोग से मानी जाती है। पुरुष यानी शुद्ध चेतना, साक्षी रूप, प्रकृति यानी सृष्टि का मूल कारण, जिसमें त्रिगुण सत्व, रजस, तमस विद्यमान होते हैं। इन दोनों के मिलन से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना होती है। पुराणों के अनुसार सृजन प्रक्रिया विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, शिव पुराण आदि ग्रंथों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को विभिन्न तरीकों से वर्णित किया गया है। श्रीहरि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और वे सृष्टि की रचना करते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव ही आदि तत्व है और उन्हीं से सृष्टि प्रकट होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का आदि और अंत हूँ। योग और ध्यान के अनुसार कहा जाता है कि सृष्टि एक ऊर्जा प्रवाह कॉस्मिक एनर्जी के रूप में अस्तित्व में आई। ओंकार ओम को सृष्टि का आदि नाद माना गया है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। सिद्ध योगियों और ध्यानियों के अनुसार सृष्टि चेतना, कॉन्शियसनेस की स्पंदन से बनी है और ध्यान द्वारा इसे अनुभव किया जा सकता है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का समन्वय। वैज्ञानिक दृष्टि से बिग बैंग थ्योरी सृष्टि की उत्पत्ति को समझाती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी या दिव्य चेतना का प्रस्फुटन माना जा सकता है। ध्यान साधना करने वाले योगी इस चेतना को अनुभव करते हैं और इसे ही परम सत्य मानते हैं। निष्कर्ष यह है कि आध्यात्मिक दृष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति को केवल बाह्य दृष्टि से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव और ध्यान द्वारा समझा जा सकता है। सृष्टि केवल भौतिक ब्रह्मांड नहीं बल्कि चेतना का विस्तार भी है। ध्यान और आत्मचिंतन से इस सत्य का अनुभव किया जा सकता है। आपका इस विषय पर क्या विचार है? इस ज्ञान को सुनने के बाद अपने विचार जरूर प्रकट करें जी। अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे संबंधित ज्ञान लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।